हेलो बडीज, और बेटर कॉल सॉल सीजन 6 रिलीज हो चुका है। और अगर तो आप लोग ब्रेकिंग बैड के फैन है तो आप लोग इसके लास्ट सीजन के लिए तो काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे। और अगर हम इसके लास्ट सीजन, मैंने जैसा कि बोला, बेटर कॉल सॉल जो कि ब्रेकिंग बैड का प्रीक्वल है, ये वाली सीरीज भी अपने एंड पर आ रही है। और अगर इस सीरीज़ की बात करें, इस सीरीज़ में हमें टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। पहले हाफ में 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, अगले हाफ में बाकी 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके सीजन 6 के एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुके हैं। पर इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 का डिटेल ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हमें उसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसके लास्ट 5th सीजन था उसकी एंडिंग का बता देता हूँ। हमें लास्ट सीजन के एंडिंग में ये देखने को मिला था कि कैसे गज फ्रिंग, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर टोटल 2 ग्रुप से, एक तो गज फ्रिंग, दूसरा सालोमांकास। यहाँ पर गज फ्रिंग ने माइक ने एक मिशन प्लान किया था कि कैसे वो कुछ मर्सनरीज को हायर करेंगे, लालो सालामांका को मारने के लिए उसके घर में भेजेंगे। और हम देखते हैं कैसे वो नाचो की मदद लेते हैं। नाचो लालो सालामांका के घर में जाता है और वहां से पीछे वो आदमी आ जाते हैं, आदमी आ जाते हैं जिसको उन्होंने गज फ्रिंग ने हायर किया होता है। और उन सब का मेन मिशन होता है लालो सालामांका को मारना। मगर वहां पर अनफॉर्चुनेटली वो वाला मिशन फेल हो जाता है गज फ्रिंग का, और किसी तरह से लालो सालामांका उन सबको वहां पर मार देता है और लालो सालामांका वहां से किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाता है। और हमें वहीं से पता लग गया था कि कैसे अब वो अपनी रिवेंज पर है, अब वो बदला लेगा गज फ्रिंग से और नाचो से। और इस एपिसोड की बात करें, इस फर्स्ट एपिसोड में हमें सब कुछ वही दिखाया गया है जो कि इसकी एंडिंग में हमें देखने को मिला था। मतलब उसके अगली स्टोरी हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर इस एपिसोड पे हम लोग आ जाते हैं। इस एपिसोड की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब से सीन्स देखने को मिले थे, मगर इतने अजीब नहीं थे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ये देखने को मिला था, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइज होती हैं, मतलब टाई होती हैं और वो एक जगह गिर रही होती हैं। और हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट स्लो मोशन में सीन्स देखने को मिल रहे होते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा टाइज एक ही जगह पर गिर रही होती है। अब यहाँ पर इस चीज़ का ब्रेक डाउन करें तो ये इनके डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि जो हमें ये वाला सीन शूट किया था ना, ये एक तरह से हमने ना इल्यूजन क्रिएट करने के लिए शूट किया। अब इससे मेरा क्या मुराद है, देखिए हर सीजन का ना कोई एक चीज़ होती है जिससे वो रिजेम्बलेंस रखती है। हम बेटर कॉल सॉल का पता है, हम इसमें क्या देखने को मिलता है, हम इसमें ट्रॉमा देखने को मिला है, लोगों को कितनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ वगैरह से, मतलब हम इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट जो सब कुछ देखने को मिला। मेरा ख्याल टर्न एंड ट्विस्ट से मेरा यहाँ पर मुराद है। तो एक तरह से उसी को रिजेम्बलेंस कर रहा है यहाँ पर, जो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइज गिरती हुई दिखाई दे रही है स्लो मोशन में, ब्लैक एंड वाइट सीन में। तो एक तरह से ये इल्यूजन क्रिएट करने के लिए सीन बनाया गया है। अब यहाँ पर हम अगले सीन पे आ जाते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग, एक ग्रुप होता है कुछ आदमियों का, और एक घर से वो सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं एक ट्रक में। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उस सब चीज़ों को वहाँ से हटा रहे होते हैं और एक जगह, मतलब एक ट्रक में शिफ्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ से बाहर लेके जा रहे होते हैं। अब इस घर की बात करें, ये अगर आप लोगों को नहीं पता ये वाला घर किसका है, ये वाला घर है और किसी का है नहीं बल्कि जिमी मगर सॉल गुडमैन का। और हमें जो ये वाला सीन देखने को मिल रहा है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ और 100% यही है कि ये वाला सीन फ्यूचर का सीन है। हमें फ्यूचर से मैंने बोला ब्रेकिंग बैड के टाइमलाइन के बाद वाला सीन, मतलब ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि सब लोग वहाँ से घर से कुछ निकाल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग बैड के बाद वाली सीन हमें देखने को मिल रही है। और अगर तो आप लोग ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल आप लोगों ने अच्छी तरह से देखी, आप लोगों को पता होगा हमें हर एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सीन देखने को मिलता है जो कि फ्यूचर का सीन होता है, मतलब हमें वो प्रेजेंट का सीन नहीं देखने को मिलता। तो सेम केस यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है, हमें वाला सीन फ्यूचर में देखने को, मतलब फ्यूचर का वाला सीन है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी हमें ये लोग बताते भी जाएंगे कि असल में ये वाली चीज़ है क्या। मगर यहाँ पर 1-2 चीज़ों का ब्रेक डाउन करने वाला है, वो मुझे लाजमी करना होगा। यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा सा इस सीन पर गौर करेंगे, जहाँ पर हम ये देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे एक जब वो सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं उसमें एक बॉक्स में एक तस्वीर होती है जिसमें एक हॉर्स बना हुआ होता है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने थोड़ा डिटेल में बेटर कॉल सॉल देखा है, ये जो हॉर्स है, ये वाली हॉर्स की जो तस्वीर है ये हमें पिछले सीजन में देखने को मिली थी। यहाँ पर ये वाली तस्वीर है और किसी की नहीं बल्कि मेसवेल्डे एक क्लाइंट से किम वैक्सल की, यानी कि जो जिमी मगेल की जो वाइफ है। तो यस, ये वाली तस्वीर असल में मैं थोड़ा सा जल्दी से बताता चाहूँ, ये वाली जो तस्वीर है ये किम ने अपने जिमी यानी कि अपने हस्बैंड को दी थी। और वहाँ पर इस तस्वीर में हमें ये शो किया जा रहा था कि इस तस्वीर का जो है ना मिस यूज़ किया है
मेयर सवेल्डे वालों यानी कि उनके क्लाइंट्स हैं। और एक तरह से ये वाली मतलब आप ये समझ रहे जो ये वाली तस्वीर है इसका काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल था इसके लास्ट सीजन में, और यस हमें ये वाली तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये वाली तस्वीर अभी भी उसने अपने पास संभाल के रखी थी। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन का ब्रेकडाउन करें हम ये देखते हैं यहाँ पर जब वो लोग सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं एक ट्रक के अंदर, तो वहाँ पर शिफ्ट करते हुए एक छोटी सी चीज़ एक स्ट्रीट पर गिर जाती है। और यहाँ पर अगर आप इसमें थोड़ा सा होल करेंगे ये दोबारा से हमें पीछे ले जाती है सीजन 3 में, जब यहाँ पर किम वेक्सल और जिमी मैकगिल ने, आप लोगों को याद होगा, अपना एक न्यू ऑफिस खोला था। तो वहाँ पर उन्होंने एक बोतल टीक्विला की एक बोतल थी उसको वहाँ पर उन लोगों ने खरीदा था जो कि एक वाइन की बोतल है। आप इसको ब्रेकिंग बैड में भी देखा होगा। तो ये जो वहाँ पर स्ट्रीट में जो एक चीज़ गिरी है ये उस वाली बोतल का कैप है यानी कि लिड है, ये जो हमें वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है। अब यहाँ पर थ्रू आउट जो हमें इस वाले एपिसोड में जो हमें लोग चीज़ें दिखा रहे हैं ना, छोटी सी एक जो तस्वीर है जिसमें हॉर्स बना हुआ है और दूसरी टिक्विला की जो बोतल है, ये पूरी की पूरी रिप्रेजेंट कर रही है किम वेक्सल को। आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा कि जो बोतल थी, जो बोतल का लिड है वो भी किम वेक्सल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और वो जो तस्वीर है जिसमें हॉर्स बना हुआ है वो भी किम वेक्सल से रिलेटेड है। तो एक तरह से ना वो फैंस के माइंड में एक चीज़ सी बिठा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना इल्यूजन सी क्रिएट कर लें, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमें सीजन की एंडिंग में क्या देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये हमें शो कर रहे हैं कि हमें इस सीजन की एंडिंग में किम वेक्सल की डेथ या उसका डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे लालो, मतलब वहीं से वाला सीन स्टार्ट होता है जहाँ से प्रीवियस सीजन की एंडिंग हुई थी। यहाँ पर नाचो लालो सालामांका के घर से निकलकर हम ये देखते हैं वहां से दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको तो पता है अगर वो एक दफा पकड़ा गया तो वो तो वहां पर मारा जाएगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे वो बिल्कुल वह दूर फॉरेस्ट में जंगलात में भाग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ना आपको नाचो की स्टोरी पूरी एपिसोड में बताऊंगा, एक ही दफा मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि मुझे बार बार बीच में इसको इंट्रोड्यूस ना करवाना पड़े। यहाँ पर पूरे एपिसोड की बात करूँ ना, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ना, कहते हैं ना, यहाँ पर काफी तरस खाने वाला कैरेक्टर नाचो ही लगा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कैसे जब वो वहां से निकलता है उसको गस फ्रिंग के एक आदमी का फोन आता है, और गस फ्रिंग का आदमी उसको एक होटल के अंदर एक रूम बुक करवा के देता है कि जब तक मेरी कोई नई इंडिकेशन ना आए, हम दूसरा कोई नई चीज़ रूल बोले, तुम इसी होटल के अंदर ही रहोगे। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे नाचो अपना पूरा, मतलब हम पूरे एपिसोड 1 और एपिसोड 1 में ये देखने को मिलता है कि कैसे नाचो उस होटल के अंदर ही रह रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाचो को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का पेश करना पड़ता है, क्योंकि नाचो इस टाइम है लालो सालामांका की टेरिटरी के अंदर। याद रहे जो सालामांका की टेरिटरी यानी कि मैक्सिको से थोड़ा सा इधर है, वो उनकी टेरिटरी है, ना कि अमेरिका में। तो यहाँ पर इसलिए वो अपने आप को बचते बचाते बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है उसका 100% बचना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, मतलब उसके लिहाज से। और वहाँ पर अगर उसको किसी ने भी सालामांका ने देख लिया उसको वो मार देगा। और हम यहाँ पर यही देखते हैं कैसे वो उस होटल के अंदर कब से रह रहा होता है, और हमें पूरे एपिसोड में यही देखने को मिला है कि कैसे वो उस रूम के अंदर ही रहता है। यहाँ पर एक और बात बताने वाली है कि यहाँ पर लालो सालामांका ने सबको ये बता दिया, गस फ्रिंग को और नाचो को, मतलब उनको ये पता है यहाँ पर लालो सालामांका की डेथ हो चुकी है। हम सबको तो पता है कि लालो सालामांका असल में जिंदा है, मगर यहाँ पर गस फ्रिंग और नाचो को ये लग रहा है कि लालो सालामांका यहाँ पर मर चुका है। वो कैसे, वो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम अगले ही सीन में देखते हैं कि कैसे लालो सालामांका अपने घर से इंजर्ड होकर किसी और के घर में जाना होता है, और वहाँ पर हम ये देखते हैं वहाँ पर एक आदमी होता है, और उस आदमी को वहाँ पर ये बोलता है कि तुम जाके शेव करो, मगर अपना जो है ना स्टाइल, मतलब मस्टैच, और मतलब बिल्कुल मेरे जैसे ही रखना जैसे उसकी है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे वो वाला आदमी बिल्कुल लालो सालामांका जैसा ही हो रहा होता है, और वहाँ पर वो उसको मार देता है। हमें मारते हुए सीन तो नहीं दिखाया, मगर ये वाली बात यहाँ पर समझने वाली है। लालो सालामांका का यहाँ पर ये प्लान है कि कैसे वो अपनी डेथ को फेक करेगा। वो यहाँ पर गस फ्रिंग और अपने सारे एनिमीज को ये बताएगा, और उन सबको ये लगेगा कि लालो सालामांका की डेथ हो चुकी है, और वो इस कसम में कामयाब हो भी जाता है। वो हम ये देखते हैं कैसे जो उससे मिलता जुलता आदमी था जिसने शेव की थी, वो उसकी बॉडी को अपने घर में जला के मतलब वहीं पर ही रख देता है, ताकि सब लोगों को लगे कि ये मैं हूं और मैं यहाँ पर मतलब मर चुका हूँ, यानी कि लालो सालामांका की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर जो टूथ का मेडिकल रिपोर्ट होता है उसको भी वो चेंज कर देता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रेव मूव हमें देखने को मिलता है लालो सालामांका की तरफ से, कि उसने अब सबको यकीन करवा दिया है कि लालो सालामांका मर चुका है और वो असल में जिंदा है, अपने प्लान्स की तैयारी कर रहा है कि कैसे वो गस फ्रिंग को यहाँ पर मारे। यहाँ पर थैंक्स टू उस आदमी का, लालो सालामांका ने जिसको कहा था कि तुम शेव कर लो और बिल्कुल मेरे जैसा ही लगना था, और उसने उसका वहाँ पर उसको मार के अपना ही फायदा उठा लिया। अब यहाँ पर इस एपिसोड में ना हमें मेनली
60 to 70% जो स्टोरी दिखाई है ना वो सालामांकास और नाचो की मतलब इन दोनों की फाइट के दरमियान दिखाई है। यहाँ पर हमें किम वैक्सर और जिमी मैगुएर यानी कि जो असल में जो शो के मेन दो कैरेक्टर्स हैं यानी कि बेटर कॉल सॉल किम वैक्सर और जिमी मैगुएर, उनकी स्टोरी को इन लोगों ने थोड़ा सा साइड में रख लिया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले किम वैक्सर और जिमी मैगुएर यानी कि सॉल गुडमैन की स्टोरी को कवर अप करूंगा क्योंकि उनकी थोड़ी सी छोटी स्टोरी है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे उस लास्ट सीजन के ट्रॉमे के बाद यानी कि हमने ये देखा था कि कैसे सॉल गुडमैन बड़ी मुश्किल से पैसे लाता है लालोस सालामांका के लिए ताकि वो जेल से आज़ाद हो जाए। वहाँ पर उस पर एक फायरिंग होती है और वो एक बड़े से इंसिडेंट से गुजरता है। और यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें हम पूरे एपिसोड में हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पर सॉल गुडमैन उस इंसिडेंट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मतलब जो भी सब कुछ हुआ माइक, गस फ्रिंग और अगर मैं बात करूं लालोस सालामांका के दरमियान जो वो भी बीच में शामिल था, वो उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अब वो अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पर उस सीन को देखा होगा जब यहाँ पर किम वैक्सर एक कॉफ़ी की बोतल उठाती है जिसमें एक बुलेट मतलब बुलेट जो उससे पास हुआ होता है और यहाँ पर आप उसके रिएक्शन से देख सकते हो उसकी वाली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो यस, यहाँ से हमें ये पता लग गया है कि कैसे सॉल गुडमैन अपनी बिल्कुल न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें सॉल गुडमैन और किम वैक्सर का मिशन रिवील हो जाता है। यहाँ पर इन लोगों का मेन मिशन ये होता है कि हॉवर्ड यानी कि HHM उसको डिग्राउंड करना यानी कि उसको बुरी तरह से उसकी बेइज्जती कर देना, उसका बिल्कुल भी नाम ना रहे। यहाँ पर एक और सीन का ब्रेकडाउन करने वाला ये है, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा गौर किया होगा जब यहाँ पर सॉल गुडमैन किम वैक्सर के पास आता है होटल में उससे मुलाकात करने, तो यहाँ पर जो होटल का नाम होता है एल कैमिनो होटल। और यहाँ पर अगर आप लोगों को पता होगा कि एल कैमिनो एक मूवी हमें देखने को मिली थी जेसी पिंकमैन की ब्रेकिंग बैड के बाद वाली, तो यस उन्होंने उस मूवी का भी यहाँ पे रेफरेंस इन लोगों ने दे दिया है। हमें यहाँ पर एक और भी चीज़ पता लग जाती है कि कैसे सॉल गुडमैन की जो अपनी मतलब पुरानी गाड़ी थी वो तो उसकी मतलब नीचे गिर गई थी डब में जाके, वो तो खड्डे में गिर गई थी। यहाँ पर उसे एक नई गाड़ी हायर की है जिसका नाम है फोर्ड। तो यस हमें ये भी देखने को मिला है, अब उसने भी नई गाड़ी यहाँ पर ले ली है। मगर यहाँ पर जैसे मैंने मेन मिशन की बात की, उनका यहाँ पर ये मिशन होता है जो हॉवर्ड है यानी कि HHM हैमरिड मिगेल, यहाँ पर ये हॉवर्ड की कंपनी है, मतलब यानी कि खुद भी जो लॉयर है लॉयर्स को हायर करता है ये उसकी यहाँ पर कंपनी है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को हिस्ट्री पता होगी, यहाँ पर सॉल गुडमैन और हैमरिड मिगेल यानी कि हॉवर्ड की बिल्कुल भी नहीं बनती, मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती। उसको ये लगता है, सॉल गुडमैन को एक तरह से ये लगता है उसकी ब्रदर की डेथ के पीछे जो है हॉवर्ड का ही हाथ है, यानी कि उसका भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है जो उसकी ब्रदर की डेथ हुई। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल ये देखने को मिलता है कि किम वैक्सर और सॉल गुडमैन को बिल्कुल भी हॉवर्ड अच्छा नहीं लगता और वो अपनी पूरी कोशिश कर लें प्लान्स बना लें कि कैसे हम हॉवर्ड HHM को पूरी तरह से डिग्रेड कर दें, मतलब हम इसकी पूरी बेइज्जती कर दें कि लोग इसको अच्छा बिल्कुल भी ना समझें। और यहाँ पर हम देखते हैं उनका ये मिशन होता है, हॉवर्ड गोल्फ खेलने जाता है तो वहाँ पर सॉल गुडमैन उसके रोकल में जाके एक ड्रग रख देता है। यहाँ पर हमें एक सीन देखने को मिलता है जब जिमी मैगुएर एक पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें हर जो मतलब प्रेयर होता है गोल्फ प्रेयर उसके रोकर रूम लिखे होते हैं। यहाँ पर जो हमें सारे जो नेम्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हमें जो डिफरेंट बेटर कॉल सॉल के क्रू मेंबर्स हैं उनके नाम से, तो ये एक तरह से उनको क्रेडिट देने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये वाली चीज़ की है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं हॉवर्ड के कबर्ड में वहाँ पर ड्रग का एक छोटा सा पीस रख देता है ताकि जो उसका साथ जो वाला साथी है उसको शक हो जाए कि ये ड्रग का है। और उन सब का मेन मिशन है यानी कि उन दोनों का हॉवर्ड को पूरी तरह से डिग्रेड कर देना, इसकी पूरी तरह से ना इसकी बेइज्जती कर देना, इसको कोई भी अच्छा नहीं समझे। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो हॉवर्ड को पता लग भी जाता है कि उसको किसी ने यहाँ पर ड्रग रखा है। तो यस ओवरऑल हमें ये देखने को मिला है इस पूरे एपिसोड में जिमी मैगुएर और किम वैक्सर की तरफ से कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हॉवर्ड को यहाँ पर डिग्रेड करने की। यहाँ पर हमें एक और भी चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे माइक बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ से नाचो को बाहर निकालने की मैक्सिको से, क्योंकि गजफरिंग और उसके बाकी आदमियों को शायद इतना ज़्यादा परवाह ना हो नाचो की, मगर यहाँ पर माइक को काफ़ी ज़्यादा फिक्र है नाचो की। और हम ये देखते हैं कैसे वो वहाँ पर एक सीन में गजफरिंग से बात भी करता है कि तुम नाचो को अब रिस्पेक्ट दो जो उसने हमारे लिए सब कुछ काम किया है, मिशन किया है। और यहाँ पर माइक अपना जो कहते हैं ना पूरा खून पसीना लगा रहा है उसको नाचो को मैक्सिको से निकालने के लिए US स्टेट में वापस लाने के लिए ताकि वो यहाँ पर सेफ रहे। तो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा क्या वो सेफ रहता है या नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम इस एपिसोड की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेन चीज़ थी। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पर लालोस सालामांकास और हेक्टर सालामांका सिर्फ उनको पता है यानी कि जो करीब के आदमी हैं कि लालोस सालामांका जिंदा है, उसके अलावा वहाँ पर जितने भी आदमी हैं सब यही सोच रहे हैं और सबको यही लग रहा है कि यहाँ पर लालोस सालामांका की डेथ हो चुकी है, उसने जो अपने आप को फेक किया है। मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं शो की एंडिंग में लालोस सालामांका मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट जा रहा होता है अब बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, गस को मारने के लिए। मगर यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो एक फ़ोन करता है हेक्टर सालामांका का, उसको वो बता रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ। और यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जब हेक्टर सालामांका
उससे ये कहता है, जब वो हेक्टर सालामांका को कहता है मैं गस फ्रिंग से बदला लेने जा रहा हूँ, मगर यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, हेक्टर सालामांका उसको ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम गस फ्रिंग से बदला ले लो और तुम सिर्फ उसको मार दो, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम प्रूफ हासिल करो। और अगर आप लोगों को नहीं पता यहाँ पर किस प्रूफ की बात हो रही है, यहाँ पर जो मेनली प्रूफ की बात हो रही है वो ये हो रही है, यहाँ पर लाल देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दो बड़े यहाँ पर ग्रुप्स हैं, एक सालामांकास और दूसरा गस फ्रिंग, यहाँ पर जो आप उसको माइक्रोसी के साथ कह सकते हैं। तो यहाँ पर हेक्टर सालामांका ये चाहता है कि लालो सालामांका प्रूफ जमा करे, सब कुछ शवाहिद जमा करे कि यहाँ पर उसके घर में अटैक गस फ्रिंग ने करवाया था, और सब प्रूफ जमा होने के बाद वो उसको जाके अटैक करे और गस फ्रिंग को बुरी तरह से मारे। और उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हेक्टर सालामांका को फ़ायदा होगा, हेक्टर सालामांका गस फ्रिंग के बिजनेस को टेक ओवर कर देगा वो उसके, क्योंकि हेक्टर सालामांका भी चाहता है कि वो भी गस फ्रिंग का बिजनेस आधा हासिल कर रहे, ये हमने प्रीवियस सीजन में देखा था। तो यस, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ के बाद लालो सालामांका अपनी माइंड चेंज कर लेता है। हमने देखा था कि ऐसे वो मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट जा रहा होता है, मगर प्लान को वो चेंज कर लेता है, अब वो यूनाइटेड स्टेट नहीं जा रहा, अब वो हमें मैक्सिको में ही देखने को मिलेगा। और अब वो यहाँ पर प्रूफ जमा कर रहा है, यानी कि शवाहिद जमा कर रहा है कि यहाँ पर उसके घर को अटैक गस फ्रिंग ने कैसे करवाया। तो ऐसा हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन दोनों का फेस ऑफ के दरमियान। इतनी जल्दी तो वो इन दोनों का फेस ऑफ करवा नहीं सकते, हमें अभी तक यही देखने को मिलेगा। थोड़ी सी और टेंशन क्रिएट होगी गस फ्रिंग के दरमियान और लालो सालामांका के दरमियान, थोड़ी सी हमें टेंशन इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो यस, हमें ओवरऑल ये सब कुछ देखने को मिला है। एपिसोड 1 की बात करूँ, क्लासिक एपिसोड था, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी। और मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना, इन लोगों ने ना एपिसोड 1 से ही पेस ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, हमें कुछ भी बोरिंग चीज़ें नहीं देखने को मिली। हमें ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ, मैं यही देखने को मिला कि कैसे किम वेक्सलर और सॉल गुडमैन वहाँ पर हॉवर्ड HHM से बदला ले रहे हैं, उसको बिल्कुल बुरी तरह से नीचा दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर गस फ्रिंग और लालो सालामांका की भी वॉर चल रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। वैसे एपिसोड 2 का भी ब्रेकडाउन बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो बस यही वीडियो, अभी तक हमने लाइक नहीं किया, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।